देखिए, समाज ने तो हमें बहुत ही तिरस्कार दिए, बेइज्जती दी, सम्मान नहीं दिया। लेकिन हम इन नवरात्र में माँ से ही प्रार्थना करते कि माँ जन-जीवन का कल्याण कर। हर एक को वो शक्ति, सामर्थ्य दे कि लोग हमें समझ पाएँ। आज हम माँ की आँखों को बना रहे हैं और जब माँ की हम आँखों को बनाते हैं तो माँ से यही माँगते हैं कि माँ, आज हम आपकी आँखों को बना रहे हैं। दुनिया की आँखों को आप खोल दें कि लोग अपनी सोच को बदल पाएँ, लोग का नज़रिया बदल पाए। जो नज़रिए से लोग हमें देखते हैं कि वो देखो किन्नर जा रही, वो देखो इंदिरा जा रहा, वो देखो छक्का जा रहा है। क्यों इतना भेदभाव? क्या हम इंसान नहीं हैं? हमें प्यार चाहिए, प्यार की ज़रूरत है बस। लेकिन समाज इस सोच को कब बदलेगा मुझे नहीं पता। लोग हमको हिजड़ा बोलता है तो कोई छक्का कहता है, कोई हमको प्यार नहीं देता है। इसलिए हम माँ की मूर्ति जब बनाते हैं तब माँ की आंखों पर विशेष ध्यान देते हैं और माँ से विनती करते हैं कि हे माँ, समाज के लोगों की आंखें खोलो, उनको बताओ कि हम तिरस्कार के लिए नहीं हैं, बल्कि हमको भी प्यार की जरूरत है माँ। नवरात्र में एक किन्नर शक्ति स्वरूपा जगत जननी से विनती कर रही है। जमशेदपुर के अमरजीत सिंह मन के एक कोने में पीड़ा है कि समाज उसे प्यार नहीं देता, तिरस्कार करता है, पर उसे यकीन है कि माँ उसे अपना आशीष जरूर देंगी। माँ के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा है। वह अपने हाथों से खुद रंग रोगन कर देवी दुर्गा की प्रतिमा गढ़ रही है। 8 साल की उम्र से ही उसने माँ दुर्गा की मूर्ति बनाना शुरू किया है। शुरू में जब वह छोटी थी तब प्रतिमा बनाना सीखने मूर्तिकारों के पास गई, लेकिन मूर्तिकारों ने उसका अपमान किया, जिसके बाद उसने मन में ठाना कि वह माँ की आराधना करके खुद माँ की मूर्ति बनाएगी। खुद से प्रतिमा बनाकर पूजा करने का एक अलग ही आनंद अनुभव मिलता है, जो जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही मैं माँ की प्रतिमा को तैयार करके माँ की पूजा कर रही हूँ। पहले की बात बताऊंगी, जब मैं छोटी थी मूर्तिकारों के पास गई, मैंने कहा मुझे प्रतिमा बनाना सिखाइए, तो मेरे इस स्वभाव से होने के कारण किसी ने मुझे सिखाया नहीं, सिखाने से इनकार कर दिया और कोई मुझे कुछ देता भी नहीं था उस वक्त में। तो मुझे माँ की आराधना करनी थी, तब मैंने सोचा क्यों ना माँ की मैं खुद से प्रतिमा बनाकर पूजा करूँ। तब से मैंने मूर्ति पहले टेढ़ी बनने लगी, धीरे धीरे वह सीधी हुई, आकार आने लगा। तो ये मेरी आस्था थी और माँ के प्रति प्रेम था कि आज मैं माँ की प्रतिमा को खुद से एक रूप दे करके माँ की प्रतिमा को तैयार करती हूँ। माँ की मूर्ति के लिए हर साल कोलकाता जाकर मिट्टी लाती थी, लेकिन इस बार बारिश अधिक होने के कारण जमशेदपुर की खरकई नदी से मिट्टी लाया है और माँ की मूर्ति बनाई है। वह बताती है कि उसके साथ करीब 10 किन्नर हैं जो उसे मूर्ति बनाने में मदद करती हैं। एक साल हम मिट्टी गंगा नदी से लेकर के आते थे कलकत्ता जाके। इस साल इतनी बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं प्रतिदिन, मतलब बारिश दिन ब दिन होती जा रही, नदियों में काफ़ी पानी है, तो इस बार हम नहीं जा पाए। इस बार हमने यहाँ ही खरकाई नदी से मिट्टी को लाया और माँ की प्रतिमा को तैयार किया। और पहले का एक अनुभव था, जब हम कलकत्ता जाते थे, गंगा की मिट्टी लाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। इस बार हम नहीं ला पाए, लेकिन आस्था वही है, माँ से प्रेम वही है। माँ से यही प्रार्थना है कि सबको शक्ति दे, सबको बुद्धि दे, सबको ऐसी सोच दे कि लोग एक दूसरे का सम्मान कर सकें। माँ से वह आशीष मांगती है कि माँ आपकी कृपा से समाज का नजरिया उनके लिए बदले, ताकि उन्हें भी मान सम्मान मिल सके। तो क्या हुआ अगर समाज उनकी उपेक्षा करता है? फिर भी वह यही कहती है कि माँ हमको अगले जन्म में भी किन्नर ही बनाना। देखिए, समाज ने तो हमें बहुत ही तिरस्कार दिए, बेइज्जती दी, सम्मान नहीं दिया। लेकिन हम इन नवरात्र में माँ से ही प्रार्थना करते कि माँ जन जीवन का कल्याण कर। हर एक को वो शक्ति, सामर्थ्य दे कि लोग हमें समझ पाए। आज हम माँ की आँखों को बना रहे हैं और जब माँ की हम आँखों को बनाते हैं तो माँ से यही मांगते हैं कि माँ, आज हम आपकी आँखों को बना रहे हैं, दुनिया की आँखों को आप खोल दें कि लोग अपनी सोच को बदल पाए, लोग का नज़रिया बदल पाए। जो नज़रिए से लोग हमें देखते हैं कि वो देखो किन्नर जा रही, वो देखो इंदिरा जा रहा, वो देखो छक्का जा रहा है। क्यों इतना भेदभाव? क्या हम इंसान नहीं हैं? हमें प्यार चाहिए, प्यार की ज़रूरत है बस। लेकिन
समाज इस सोच को कब बदलेगा मुझे नहीं पता। कि हमारी तो कोई मनोकामना नहीं है, हम माँ से ही प्रार्थना करते हैं कि माँ सब जनजीवन का कल्याण कर। पहले मैं हमेशा माँ से ये प्रार्थना करती थी कि माँ मेरा जो ये जीवन है, जो आपने किन्नर जीवन दिया है, आने वाला जो भी मेरा अगला जन्म होगा उसमें ऐसा ना हो। लेकिन अब मैं माँ से ये प्रार्थना करती, माँ हर जन्म मुझे किन्नर ही बनाना। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर दो तरह की सोच माँ ने दी है। मैं औरतों की तरह भी सोच सकती हूँ, मर्दों की तरह भी सोच सकती हूँ, और लोग मुझे अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। तो ये एक सम्मान, मुझे एक आस्था लगती है जब लोग कहते देखो अर्धनारीश्वर जा रही है आज के समय में, तो अच्छा लगता है। और माँ से मैं हमेशा ही माँ से प्रार्थना है, छठी माँ से ही प्रार्थना की माँ हर जन्म में मुझे किन्नरी बना। देखिए पूजा की विधियाँ तो बहुत सारी हैं कि माँ का दुर्गा पाठ किया जाता है, 9 दिन दीपक जलाए जाते हैं। हम माँ के 9 दिन दीपक जलाते हैं, जौ लगाते हैं और माँ के सामने नतमस्तक रहते हैं। 9 दिनों तक हम कोई कार्य नहीं करते हैं, माँ के सामने आराधना करते हैं और जनजीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। बस काफ़ी सहयोग मिलता है, हमारे समाज के लोग भी आकर के इसमें सहयोग किए। इस बार उन्होंने मूर्ति को बनाया और रोज संध्या माँ की आरती होगी, इसमें भी हमारा समाज इकट्ठा होगा, समाज के सभी लोग इकट्ठा। कल हमारी छोटी सी कलश यात्रा होगी जिसमें हमारे समाज के लोग आएंगे और कलश लाएंगे नदी से भर के, और माँ को जब हम स्थापित करेंगे तो माँ की पूरा समाज मिलकर आराधना करेगा। मूर्ति बनाते बनाते वह भावुक भी हो जाती है, अपना दर्द भी बयां करती है और सभी को दुर्गा पूजा की बधाई भी देती है। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।